हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपकी निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आपको लेकर इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और जिस इंसान के बारे में इस रीडिंग तक आए हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आने वाले समय में इस सिचुएशन में क्या होना है, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो मुझे पता है एक कार्ड मुझे गिर चुका है और कार्ड मैंने देखा नहीं, तो वो कार्ड मैं लूँगा। तो डिवाइन को थैंक यू कह दीजिए, प्रे कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड्स को लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। नो प्रॉब्लम गाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम के एनर्जी से 10 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले अभी मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के जो आए हैं बॉटम से, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस समय इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए उस पल को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वो खुशी के पल को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ना ये इंसान रह कर के ना इस इंसान को ऐसा फील आता था, भले आप लोग के लाइफ में कम बेसी कुछ भी हो, नो मैटर, लेकिन एक सोल लेवल में खुशी मिलती थी। ठीक है ना, एक सोल लेवल की खुशी, और ऐसे ही ऐशो आराम की खुशी, ड्रिंक करके, स्मोक करके, किसी के साथ फ्लर्टिंग करके खुशी, वो अलग खुशी है। ठीक है ना, तो खुशी का भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। ठीक है ना, थोड़ा खुशी, कम खुशी, पाव किलो खुशी, आधा किलो खुशी, जो भी है खुशी, जैसा भी खुशी। ठीक है ना, जिस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस हिसाब से लगा लेना, जिस तरह से। लेकिन आपके साथ इस इंसान को मतलब रह कर के ना ऐसी खुशी मिली थी जो सोल लेवल की खुशी थी, भले आप लोग साथ में थे नहीं थे। और 10 ऑफ कप्स तो यही बताता है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो ऐसा भी, अगर क्रश भी है ना, आपका क्रश भी है ना, खाली आंखों से, फिर भी आप लोग को सोल लेवल से एक महसूस होती थी। ठीक है ना, इस रिश्ते को आप लोग सोल लेवल से जिए हो, आप भी जिए हो, आपका पार्टनर भी जिए हैं। तो वो कहते हैं ना कि सोल लेवल से अगर सच्चे दिल से किसी को प्यार किया जाए ना, वो इंसान हमेशा ज़िंदगी भर के लिए अपने मन में छपा रहता है उसकी फ़ोटो। अगर हम चाहते हैं ना उसको विजुलाइज करना, तो कभी भी विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो इंसान छपा रहता है, तो वो आप ना उनके दिल में छपे हो। ठीक है ना, आपका फ़ोटो, आपका चेहरा, आपका पूरी तरह से, आपका मतलब जो आपका आदत है ना, बिहेवियर, सब उसके मन में छपा हुआ है कि आप कैसे इंसान हो, कैसे रहते हो, किस तरह से आपका दिल है क्या नहीं है। ठीक है ना, वो बखूबी आपको अच्छी तरह से जानता है। तो उसी पल को जो आपके साथ बिताया था, खुशी का पल, उसी पल को आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। ठीक है ना, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग एक साथ में आ जाओ। जो भी फैमिली मेम्बर हो सकता है पास्ट में नहीं मान रहा होगा, ऐसा भी
हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे वो चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर भी मान जाए, और हो सकता है काफ़ी हद तक उसके फैमिली मेम्बर भी मान गए हैं इस रिश्ते को लेकर, और वो इंसान आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहते हैं, आपका साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही बच्चे तक करना चाहते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी, आपको दूरियां दी, आपसे नो कांटेक्ट किया, और आपसे पूरी तरह से मतलब अपने रिश्ते को तोड़ ताड़ के मरोड़ के ख़त्म करके गया, ठीक है ना। अभी वो इंसान पछता रहा है, ऐसा नहीं कि उसने थोड़ा कुछ कर दिया जिसके लिए पछता रहा है, नहीं, आपका पार्टनर ने बहुत बड़ा कांड कर दिया जिसके चलते वो इतना पश्चाताव का एनर्जी में आ चुका है ना, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि सबसे लाइफ की सबसे बड़ी अगर मैंने गलती की है ना, तो मैंने सबसे लाइफ में यही गलती की, मैंने इस इंसान के साथ दूरियां दी, इस इंसान को मैंने नो कांटेक्ट दिया, इस इंसान के साथ मैंने गलत बर्ताव किया, इस इंसान को मैंने धोखा दिया, चीट किया, जो भी कह सकते हो कह लो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इज ए टोटल नेगेटिव कार्ड, मतलब टोटली कार्ड तो कोई नेगेटिव नहीं होता, इस चीज़ से भी 5 ऑफ कप से भी उस इंसान को रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो 5 ऑफ कार्ड इसे बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, और जैसे करते हैं ना द सन का कार्ड, तारो डेक में सबसे बड़ा वो हैप्पीनेस का कार्ड, तो पॉजिटिव कार्ड, तो ठीक तारो डेक में सबसे मतलब नेगेटिव कार्ड्स तो 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि उस इंसान इस टाइम पे इतना पश्चाताव का एनर्जी में है कि बोल नहीं सकते हो आप, ठीक है ना। वो इंसान रोए जा रहे रो ही जा रहे, ठीक है, लेकिन उसका आंसू नहीं देख सकोगे आपका, उसका अंतरात्मा रोए जा रहा है, ठीक है ना, उसका अंतरात्मा रो जा रहा है। वो इंसान भले 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान बाहरी दुनिया में लोगों को खुश दिखाता होगा कि वो सामने वाला बहुत खुश है, हैप्पी है, तो आप उसको देख के जज भी नहीं कर पाओगे वो इंसान खुश है या दुख है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बाहर से बहुत ज़्यादा खुश रहता है ना, एक्चुअल में वो इंसान अंदर से बहुत दुखी रहता है, ठीक है ना, खाली शो ऑफ करते रहते कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा ही है। तो ये दिख रहा है कि अंदर से वो इंसान पूरा खोखला पड़ चुका है, और इस दुनिया को सह नहीं पा रहा है। वो बंदा बंदी जिसके लिए आप देख रहे हो ना, वो इंसान इस दुनिया को सह नहीं पा रहा है, उसके आंसू नहीं रुक रहा है, उसने अपने जो भी नेगेटिव दिया था, आपसे दूर जाना, आपको छोड़ देना, आपकी और आपको छोड़ के किसी और के पास शादी कर लेना, किसी और के साथ रिश्ते में चला जाना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाना, आपके साथ पूरा गलत कहने देना, आपका कैरेक्टर में कचरा उछाल देना, मतलब जितना भी बुरा हो सकते हैं उसने किया, इतना बुरा कर दिया कि मतलब मैंने जितना बोला शायद वो भी कम ही होंगे, ठीक है ना, और भी जो भी बुराई हो सकता है वो भी मान लो, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने जो भी किया था आज के डेट में उसको बहुत बड़ा पछतावा का एनर्जी में है, और वो भी उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है वो इंसान। उसके लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, इंसान नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई फ्लर्ट करने वाला इंसान नहीं है, नहीं, बहुत सारे हैं उसके पास, भंवरों की तरह मंडरा रहे इधर उधर, उसको उस इंसान को पाने के लिए अभी भी प्यार है, प्रपोजल भी आ रखा है उस इंसान को, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान किसी के तरफ नहीं देख रहा है, ना किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, वो सिर्फ दुखी है, परेशान है, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे जो उसने दूरियां बनाए, आपको जो धोखा दिया, आपको जो उसने नेगेटिविटी दी, आपके लाइफ को जो उसने बर्बाद किया, उसी को लेकर वो परेशान है। उसके सामने अपॉर्चुनिटी है, प्यार है, प्रपोजल भी है, लेकिन वो किसी का प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ना किसी को भी देखना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि उसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, आपसे दूर दे के, आपको नेगेटिविटी दे के, आपको लाइफ में बर्बाद करके। अब वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि उस पश्चाताप का एनर्जी से वो निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका साथ ना यूनिवर्स ना उसका साथ नहीं दे रहा है। मतलब कहने के मतलब है साफ साफ कि समय उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। वो इंसान चाहता तो कुछ और है, लेकिन उसका होता कुछ और है, वो करना कुछ और चाहता है, पर उससे हो कुछ और जाता है, ठीक है ना। वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों में उलझ गया ना कि मतलब वो खुद से भी कुछ भी कर नहीं सकता, ठीक है ना। उसका ज़िंदगी ना वो सिर्फ और सिर्फ रोने और परेशान होना और अपने दिल मतलब अपने ही चीज़ों के अनुसार पूरी तरह से अपने आप को सौंप देना, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। वो इंसान पश्चाताप के और रोने धोने के एनर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था,
उसका खुद का डिसीजन था उस इंसान को आपको छोड़ के जाना, आपको दूरियां देना, आपको लाइफ को बर्बाद कर देना, आपको रुला धुरा के परेशान कर देना, धज्जियां उड़ा देना आपका ज़िंदगी को, ठीक है ना। उसका खुद का ही डिसीजन था। वो क्यों था, किस लिए था, इस तीनों कार्ड से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लालची नहीं तो ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ही अहंकारी इंसान हो सकता है, ठीक है ना। बहुत अहंकार रहा होगा इस इंसान को अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों पर, जो भी है, जिसके लिए अहंकार में इसने आपको छोड़ के चले गया था। नहीं तो अच्छा खासा आपके साथ 10 ऑफ कप्स में था वो इंसान। 10 ऑफ कप्स मतलब एक मतलब कहते हैं ना किस्मत वाले होते हैं जिसको प्यार मिलता है, तो आप लोग दोनों ही किस्मत वाले थे इस रिश्ते में, ठीक है ना। जो आप लोग को सच्चा प्यार मिला था, एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाए थे सोल लेवल में, लेकिन वो इंसान ने अपने बिहेवियर के चलते, ठीक है ना, जैसा भी उसका बिहेवियर के चलते उसने आपको खो दिया। अपने लालच में, अपने बिहेवियर को और अहंकार में आके उसने आपको खो दिया, जिसके चलते वो इंसान इतना पश्चाताप के एनर्जी में है। इस टाइम पे आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उनसे भी वो इंसान बाहर निकलते हुए दिख रहा है, उस रिश्ते से भी बाहर निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में नेगेटिव बातें कहते हैं कि तुम लोग का कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है ना, तो उन सभी सिचुएशन से भी वो निकलना चाहता है। वो किसी का भी अभी ऐसा भी देख सकता है कि आपके बारे में आप भले उसको उल्टा सीधा कह दो, ठीक है ना, एक बार उसको मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके बारे में अगर किसी ने उसको उल्टा सीधा कह दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो सामने वाला खुद आपको गाली देते रहता होगा, ठीक है ना। जब वो दूसरा वाला कोई देने लग जाएगा ना तो उसको बोल देता होगा, देख तू इसको कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना, तू इसको कुछ भी नहीं कहेगा, मैं भले कुछ भी कह दे रहा हूँ, मेरा बंदा था या तो मेरी बंदी थी, मैं कह सकता हूँ, तू नहीं कह सकता। इस तरह से अगर कोई कह देता तो पूरी तरह से झगड़ा कर लेता है ये इंसान और पूरी तरह से उस इंसान को अपने से दूर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी रत्ती भर भी कुछ गलत कहे, ठीक है ना। क्योंकि पास्ट में यही इंसान ना आपका कम लोगों का सुन के इसने पूरी तरह से इस रिश्ते को तबाह करके निकल चुका था। आप दोनों के बीच में इतना दूरियां आ गई, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतनी नेगेटिविटी आए कि एक दूसरे को लेकर कोसते फिर रहे हो, एक दूसरे को आपने हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने ना चाहकर भी इस इंसान के वास्ते बहुत उल्टा सीधा गुस्से में बोल ही दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपने बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम इसको बद्दुआ दिए होंगे इस इंसान को जाने अनजाने में, और कोई तो ऐसा व्यूअर्स है कि जानबूझ के ही दे रहा है। लेकिन गाइस अगर जाने अनजाने में आप गुस्से में आकर किसी को बद्दुआ दे रहे हो तो इट्स ओके, आप गुस्से में बोल रहे हो, ठीक है ना। कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देना, अब हमेशा इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको ना कोई हक नहीं किसी का लाइफ को किसी को बद्दुआ देना, उसका कर्म है वो जाने, ठीक है ना। तो आप अपना कर्म खराब मत कीजिए, किसी को बद्दुआ दोगे तो आपको क्या मिलेगा। यूनिवर्स क्या बोलता है, जो दोगे वही बोओगे, जो मतलब बनाओगे ना, जो उगाओगे वही उगेगा। तो आपको ना बद्दुआ नहीं देना चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। अपने लाइफ में कोशिश करें और माइंड को चेंज करें। कभी कभी हमने से भी गलतियां हो जाती है, ठीक है ना, इंसान की फितरत ही ऐसी है, गलती करते ही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है, बहुत दुख में है, बहुत परेशान है, आपको छोड़ के जाने का वो बहुत ज़्यादा गम फील कर रहा है, सैड है, ठीक है ना। वो इंसान कहीं पे भी थोड़ा सा भी इमोशनल कुछ दिख लेता है, उसको इमोशनल सीन देख लेता होगा तो उसको तुरंत ही आपके बारे में याद आता है और आपके आंखों में आंसू आते हैं उसके। और क्यों, क्योंकि उसने आपको छोड़ के चले गया था, और छोड़ के जाके वो इंसान एक बार तो सोचा था वो पूरा ज़िंदगी बना लेगा, फैमिली बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, आपके अलावा बहुत हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन उस भाई साहब बहन जी से ऐसा ना हो पाया। आपसे दूर जाके वो इंसान जो भी उसका प्लानिंग था सब चौपट हो गया और पूरी तरह से उसका पानी पानी हो गया। उसने जो आपके अलावा जो भी सपना देखा था ना किसी का साथ शादी कर लूँगा, अच्छा फैमिली है, अच्छा घर देख के, जो भी उसने सोचा था, उसने हो सकता है कि पास्ट में अपने गुरूर में आके उस इंसान ने ना आपको ये भी बोला है कि तेरे से अच्छा बंदा बंदी ढूंढ के मैं दिखाऊंगा, शादी करके दिखाऊंगा। इस तरह से आपको हो सकता है कि उसने बोला भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस कार्ड से ना ऐसा फील आ रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है कि ये 3 कार्ड में से ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर फिर से आपका पास वापस आना चाहता है।
भले उस इंसान ने आपको डिवोर्स ही क्यों ना दिया होगा, ठीक है ना, डिवोर्स करके आपको या तो इतना बड़ा खूंखार झगड़ा करके गया होगा जो जिसका मतलब वो माफ़ी की काबिल नहीं है, ठीक है ना। इस 3 कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना माफ़ी के काबिल नहीं है। और इस 3 कार्ड को देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि वो जो इंसान एक बार धोखा देता है ना तो उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। ये डायलॉग मारने को मन करता है, लेकिन वो इंसान ना अभी उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। वो इंसान अभी वापस आना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे कहीं ट्रेवलिंग भी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। हो सकता है कि उसने उसका फैमिली मेम्बर ने हो सकता है घर चेंज करने की सोच रखा हो, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसा भी देख जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो हो सकता है कि इस इंसान ने बच्चे भी तक लेके गया थे, ठीक है ना। वो इंसान ने बच्चा तक भी ले, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो हो सकता है उसने कोई बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट दे दिया होगा आपको, महंगा गिफ्ट, तो वो आपसे छीन के लेके गया होगा मांग के, ओके ना। ऐसा भी दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ क्रश थे, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार का कहानी था, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपका चैन सुकून रातों का नींद सब कुछ चोरी करके लेके गया था, ठीक है ना, आपका दिल चुरा के लेके गया था इस इंसान ने। तो ये भी दिख रहा है वो जो दिल चुराने वाला बंदी था जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान फिर से वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। वो आपके बिना रत्ती भर भी खुश नहीं है, एक पल भी खुश नहीं है वो, ठीक है ना। खुश दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं अपने, हो सकता है कि वो इंसान ना फैमिली मेम्बर को भी नहीं पता चल लगने देता कि वो इंसान कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना आपको याद करता है, मिस करता है, तड़पते रहता है। लेकिन वो इंसान अपने फैमिली मेम्बर तक को भी वो शो नहीं करता है कि वो इंसान कितना तड़प रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने खुद का ही फैसला था आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाना जो मतलब मैं कहना नहीं चाहता, ओके। तो ये इंसान ये भी दिख रहा है कि अभी वो आपको वापस आना चाहता है, जल्द से जल्द आपको देखना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से वो विश्वास जगाना चाहता है, फिर से अगर आप लोग का शादी नहीं हो तो वो शादी करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स यही बताता है कि वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। वो इंसान आपको जो छोड़ के गया था ना, और इस ऐसे हालत में छोड़ के गया था वो इंसान कि जिस टाइम पे इस इंसान की आपको बहुत ज़रूरत थी, आप ना सक्सेस की मोड पे थे, आप सक्सेस कर रहे थे अपने लाइफ में, ठीक है ना। ये वो कहते हैं ना कि अगर पति या पत्नी या तो साथ देने वाला साथी हमेशा सपोर्ट करे, मोटिवेशन देना, तो कितना भी बड़ी प्रॉब्लम, कितने भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, वो इंसान सक्सेस पा ही लेता है। अगर सामने वाला साथी, अपना ही साथी डीमोटिव करते रहता है, थोड़ा सा क्या सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है तो वो बोलने लगता है सामने वाले को देखो कितना सक्सेस कर रहा है, सामने वाले को देखो कितना अच्छा पढ़ाई में है, तुम कैसे हो, तुम क्यों नहीं हो, तो सामने वाला को देख देख के बोल के ना उस इंसान को डीमोटिव कर देते हैं। तो उसके चलते में बहुत सारे लोग जो सक्सेस पा तो दूर की बात, और जितने भी अच्छे रहते हैं सब वो खो जाते हैं। तो आपके लाइफ में भी यही हुआ होगा, ओके। लेकिन कोई भी इंसान ना किसी को भी आंसू देके ना खुद मतलब खुश नहीं रह सकता। तो आपका पार्टनर भी आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रुलाया था और वो इंसान खुद अभी रो रहा है, ठीक है ना। आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको तरसने के लिए, आपको साथ में फिर से नई शुरुआत करने के लिए ना वो इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। उसका बस चले ना वो इंसान अभी उड़ के आए और आपके साथ पूरी इस तरह से रो धो के वो किसी भी तरह आपको मना ले अपने प्यार के लिए और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करे, ठीक है ना। वो इंसान इतना दुखी है कि क्या बोलूँ मैं, ओके गाइस। तो कुछ राशियां हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और नेक्स्ट एलिमेंट है तो हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ये स्ट्रॉन्ग है, ओके गाइस। बाकी तो सभी राशियों वाले के लिए है, ओके। बोलने से टाइम वेस्ट होगा तो बिना बोले मैं बोल दिया है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस सबसे पहला है किंग ऑफ वांड्स। तो किंग ऑफ वांड्स ये बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो बंदा बंदी जिसके लिए आप रीडिंग देखो, वो बहुत ही ज़िद्दी, अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान है कि किसी के भी बातों में, किसी भी चमक धमक में, किसी भी रौनक शौनक में वो इंसान आ जाता था, अट्रैक्शन में आ जाता था। और अट्रैक्शन में आके वो इंसान ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाता था, मतलब वो अपने को लेकर बहुत ज़्यादा
ओवर स्मार्ट था, ठीक है ना, बहुत ही ओवर स्मार्ट था और इंसान, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में भी आ जाता था, जिसके चलते वो इंसान ना, वो हर किसी को अपने लाइफ में ना जब भी मिलता था कोई भी इंसान तो उसके साथ अमेजिंग कर लेता था, अरे ये वो वैसा वैसा, ठीक है ना। तो इस तरह का स्वभाव का ये इंसान हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, अपने हो सकता है उसका ऑप्शंस को लेकर, किसी और सिचुएशन को लेकर, खूबसूरती को लेकर, जो भी उसका लाइफ में था, नो मैटर उसको लेकर। और ये इंसान ना क्या करता था, मतलब लोगों का बात ना बहुत ज़्यादा सुनता था, लोग, और ज़्यादातर ना ये इंसान पॉजिटिविटी में नहीं बिलीव करता था, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, कोई अगर उसको नेगेटिविटी बता दिया ना, उसको ज़्यादा प्रीफर करता था, उसको ही मान लेता था, ठीक है ना। खुद से ना झाका ताका नहीं करता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आसपास का माहौल क्या है, नहीं, किसी ने बोल दिया उसी को मान के वो चलते लग दिया, चाहे उसका दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, या तो आसपास का कोई लोग क्यों ना हो। तो इसके चलते ना इस इंसान ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाया, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने ही मनमानी किया, ठीक है ना, अपने ही मनमानी किया। वो इंसान पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, अपने हाथ में रखना चाहता, अपने मुट्ठी में रखना चाहता था, ठीक है, वो नहीं चाहता था बिल्कुल भी। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे आज सब कुछ सही थे, आप उसका मान भी रहे थे, आप तो उसने जो कह दिया आप सर के हुक्म मान के चलते थे, ठीक है ना। लेकिन आपके इतना मानने के बावजूद भी आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, क्यों? क्योंकि वो इंसान किसी तीसरे का बातों में आ गया था, और अट्रैक्शन में हो सकता है उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट किंग ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको फील कर पाता है, वो इंसान आपको फील कर पाता है कि आपने जो कहा था पास्ट में, जैसे भी आपने कहा होगा कुछ ऐसा मत करो वैसा मत करो, कुछ कहा होगा, और या तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बात भी उसको बोली होगी जिसके वास्ते वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, ठीक है ना। अपने गुस्से को लेकर, अपने ही बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट को लेकर ना उस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको मतलब आपके लिए अट्रैक्शन है और आपके लिए ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद ना आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जिसके चलते आपका गुस्से से भी डरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बराबरी तो है, और इंसान ये भी सोच रहा है कि आप ना उसका बराबरी का टक्कर के हो, ठीक है ना। अगर उसने आपको कुछ भी बोला चूंचा, तो आप भी उसका चूंचा को रिप्लाई करने वाला बराबरी टक्कर ही में है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो इंसान फ्यूचर में आपको मनाना चाहते हैं, और आपको किसी भी तरह मनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कैसे भी करके, कैसे भी हालत में वो इंसान आपको मना लेगा, ऐसा दिख रहा है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना, मिस कर रहा है, लेकिन वो इंसान बोल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना ईगो भरा हुआ है, ठीक है ना, गुस्सा, अहंकार भरा हुआ है, जिद भरा हुआ है, तो वो किसी बात को आपको मनवाना चाहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों पास्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंजॉय किए थे, एंटरटेनमेंट किए थे, बहुत सारा आपने इधर उधर घुमा था, मॉल गया था, पार्क गया था, और आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी था, ठीक है ना। तो सब कुछ सही था, लेकिन ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर अभी अगर इस टाइम पे आप नहीं हो उनके साथ, ठीक है ना, तो 3 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ना किसी और के साथ इंजॉय कर रहा है, किसी और इंसान के साथ इंजॉय, हो सकता है कि वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इंजॉय कर रहा है, नहीं तो कोई उसका नया रिश्ता बना है और रिसेंटली जो पार्टी में या तो कोई फंक्शन में मिला होगा, या तो आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी फंक्शन है उसका, ठीक है ना, जहाँ पे आपका पार्टनर अभी उस फंक्शन में है, और उस फंक्शन में रहते हुए भी आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, वो सोच रहा है काश आप भी होते, कितना मज़ा आता, इस तरह से, ठीक है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी हद तक आपको लगता है कि वो इंसान ना आपके अलावा वो खुश है, हाँ खुश तो है, हैप्पी है, और हो सकता है उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके लिए उसको ना ये दूरियां या तो नो कांटेक्ट ना उसको मतलब आपको या तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे उसको चाहने वाले, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा भी है कि वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, प्यार
प्यार करने वाले हैं, ठीक है ना। एक रिश्ता जाता नहीं कि दूसरा एक टांग पे खड़ा रहता है कि आप मुझसे शादी कर, ठीक है ना। तो वो इंसान ऐसा है, तो ठीक है ना, बहुत सारे हैं उसके आजू बाजू मर्डरर हैं जो वो इंसान, लेकिन जो आपके साथ फील करता था ना वो इंसान, जो खुशी आपके साथ मिलता था ना इस रिश्ते में, वैसा खुशी नहीं मिल रहा है। सब मिल रहा है खुशी तो दोस्ती यारी तक ही मिल रहा है कि हाँ इस इंसान को एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं, या तो अच्छा ऐसे बना सकते हैं, पहचान वाला बना सकते हैं, लेकिन इसको प्यार नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो वाले फीलिंग्स नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में इस रिश्ते में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही के साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आप ही के साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये बोझा थोप के चले गया था वो इंसान, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर जो बोझा थोप थोप दिया था पूरी तरह से, इसलिए भी थोप दिया होगा कि हो सकता है कि वो घर का सबसे बड़ा इंसान हो सकता है जो उसको घर का पूरा जिम्मेदारी निभाना पड़ता हो, या तो सब घर का सबसे छोटा इंसान हो जो भी उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ में दबे हुआ था, ठीक है ना। और ऐसा भी था कि वो इंसान पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपका जो पार्टनर है, बंदा बंदी जो भी हो, मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता, जो भी है, तो वो इंसान ने क्या किया कि उस लोगों को खुश करने के चलते ना उस इंसान ने आपको दुखी कर दिया, ठीक है ना। वो इंसान लोगों को खुश करते रहा और आपको दुखी करते रहा, लोगों को खुश करते रहा, आपको दुखी करता है। इस तरह से उसने आजू बाजू हर जगह से अपना बोझ, कर्मा बोझ, जो बैड्स कर्मा बोलते, वो अपने सर के ऊपर थोप लिया। अभी वो इंसान ना ऐसे बोझ में आ चुका है ना, वो इंसान चाहे भी तो नहीं निकल सकता, ठीक है ना। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा। और पास्ट में ये सब सारे बर्डन वो इंसान ने आपके ऊपर ही थोप के गया था, और लेकिन अभी आपका पार्टनर ये चीज़ को भी रियलाइज़ कर पा रहा है कि आज अगर उसका ज़िंदगी एक पल के लिए खुशी मिलती है ना, तो दूसरे ही पल में उसका दुख फिर से खड़ा हो जाता है, गम आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको आपका जो सच्चे प्यार को उसने कदर नहीं किया, और दूसरे को खुश करने के लिए उस इंसान ने आपको दुखी कर दिया। ओके, और ये भी दिख रहा है कि वो उस बर्डन से निकलना चाहता है और बाहर आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि वो इंसान ना पास्ट में हो सकता है कि आपके अलावा भी वो इंसान किसी और के साथ डील कर रहा था, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने कहा था ना पहले कि अट्रैक्शन में आ जाता हो, तो हो सकता है कि वो किसी चौका चांद में आके उसका पैर फिसल गया हो और वो इंसान किसी और के बाहों में जाके गिरा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी किया होगा उसने, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान ना आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है। वो इंसान आपको एक ऐसे रूप में सोचता है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, और आप ना एक एंजल, ठीक है ना, आप एंजल बोले तो आप ना एक फरिश्ता हो, ठीक है ना। आप कोई फरिश्ता से कम नहीं है। ओके, आप को ना अच्छे बुरे की अच्छी तरह से नॉलेज है, और आपने पूरी तरह से जितनी शिद्दत से इस इंसान को प्यार किया था, इस इंसान को मतलब आपने माना था ना, उस शिद्दत से ना उस इंसान को लाइफ में मानने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर उसके लाइफ में है भी ना, तो उस इंसान को उस लेवल पे नहीं समझ पा रहा है जिस लेवल पे आप इस इंसान को समझ पा रहे थे, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन ऊपर ही किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आप इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लिया है, ठीक है ना। आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, ठीक है ना। अगर सामने भी आ जाता है तो ना आपका ना खून घोलने लगता है, ठीक है ना, सच बात। लेकिन गाइस ऐसा ना करो तो बेटर है। अगर सामने से चूचा करे तो अलग बात है, अगर वो सामने से चुपचाप जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी उसको अजनबी जैसा ही ट्रीट कर दो, ठीक है ना। अगर सामने वाला कुछ बोले तो आप उसको अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि देखो वो कुछ भी करे लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, और ऐसा ही उनको भी महसूस हो रहा है कि भले उसने अभी कुछ भी कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने लाइफ में सक्सेस करो, ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने सेल्फ डिफेंस में हो। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इंसान की समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो। आप ऐसे पावरफुल इंसान हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपने खुद तो क्या किया, लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा भलाई किया होगा। आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोचते हैं।
आने वाला टाइम पे चैरिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको पाने लेके हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, फैमिली को मनाना है उसको भी मना लेंगे, फैमिली से लड़ना है उससे भी लड़ लेंगे, सबसे, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उससे भी लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे उसको भी, अगर आपकी तरफ है तो उससे भी कर लेंगे, ठीक है ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान का ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। अभी इस इंसान को अच्छे बुरे क्या नॉलेज होने लगा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जो आपको पास्ट में इतना सा अत्याचार किया, तो ऐसा नहीं है कि उसने मतलब नादानी में आकर किया, उसको समझ ही नहीं था, वो कर रहा था, नहीं, उस इंसान को अच्छी तरह से पता था कि वो इंसान गलत कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, अच्छा क्या है गलत क्या है उसको अच्छी तरह से पता था। पता रहने के बावजूद भी इस इंसान ने ऐसा किया आपके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस फिर से किंग ऑफ कप्स आ गया। तो एक घर पे मतलब एक शहर पे ना दो राजा नहीं तो दो रानी नहीं हो सकता। तो आप लोग के रिश्ते में ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू 100% है। ओके गाइस, तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, और लाना भी मत अगर नहीं है तो। अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन होते हैं सबके होते हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आया होगा, कभी रिश्ता टूटा ना होगा कभी, ठीक है ना। और मतलब और टूटना भी ज़रूरी है, चेंज आना भी ज़रूरी है, तभी इंसान को रियलाइजेशन से गुजरती है ना सिचुएशन के साथ, तब उसको समझ में आता है कदर। जब तक वो चीज़ रहता है, इंसान रहता है, सब कुछ सही रहता है ना, तब तक उसकी उस चीज़ की या तो उस इंसान की कदर नहीं रहता है। जब वो इंसान दूर चले जाता है हमसे, वो सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, तब हमें उस इंसान चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। तो आपका पार्टनर ना किंग ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा प्यार के लालच में, ठीक है ना, ऊपर ही थ्री ऑफ कप्स है तो नीचे सिंगल कप है, तो ज़्यादा प्यार के लालच में ना उस इंसान ने आपको छोड़ के ना किसी तीसरे के पास मुंह मारने गया था वो इंसान, ठीक है ना, किसी तीसरे के पास मुंह मारने गया था। और वो इंसान किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत मस्ती करा, बहुत ही घुमा फिरा ऐश किया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो इंसान आज के डेट में अकेला रह गया, ठीक है ना, क्योंकि वो जिसको भी चूज किया था ना वो इंसान खुद ही मतलब लोगों के दिल के साथ खेलना, लोगों के मतलब खाली टाइम पास के लिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तो वो बहुत ही दिल दे के बैठा था उस इंसान को, झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, कार्ड के हिसाब से वो मेरा झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे हजम ही नहीं होती, सबसे पहली बात थी, ठीक है ना। और मुझे अच्छी तरह से पता है अगर थप्पड़ भी खाना है, किसी का डांट भी सुनना है तो सच्ची बोल दो एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो एक झूठ के साथ साथ ना हम लोग दो भी बोलेंगे, दो झूठ के साथ तीन भी बोलेंगे, चार पाँच, फिर ना एक टाइम पे मैं झूठा इंसान ही बन जाऊंगा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भर भर के प्यार दिया, ठीक है ना, उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भर भर के प्यार दिया। क्यों? क्योंकि लालच में उसको लगा था कि आपसे दूर जाके तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। 2 दिन की चांदनी को देख के ना इस इंसान ने पूरा अपने ज़िंदगी को मतलब एक ऐसा इंसान से दूर कर लिया जो इंसान उसके लिए, आप भले मैं नहीं बोलूँगा मटेरियल चीज़ों को लेकर कि आपके पास क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आपने ना उस इंसान को एज अ फादर नहीं तो मदर जैसा प्यार किए होंगे, अनकंडीशनल प्यार। और उस इंसान ने ज़्यादा प्यार का लालच में अनकंडीशनल प्यार को खो चुका है। वो कहता है ना कि जो टाइम पास करने वाला रहते हैं ना तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, ठीक है ना, कम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होते हैं लोग कि उसको जब वो टाइम पास करना रहता है तो जोर जबरदस्ती का प्यार देता है, जोर जबरदस्ती का मतलब उसको तारीफ़ें करता है, जोर जबरदस्ती का उसके लाइफ में घुसे पड़े रहते हैं। और जब मतलब ख़त्म हो जाती है, टाइम पास हो जाती है, तो वो इंसान कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम तो मेरे लिए अजनबी हो, ठीक है ना, वो मिले थे हुआ था वो सब भूल जाओ, ऐसा इस तरह से। तो जैसा इंसान आपका पार्टनर का था ना सेम उसे इंसान का साथ आपका पार्टनर को मिला। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं था पहले, ठीक है ना, ऐसा नहीं था, आपका पार्टनर बहुत लॉयल हो सकता है, सच्चा इंसान हो सकता है, ठीक है ना, वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसने ज़्यादा का लालच में जो आपके साथ गलत किया ना वही आज के डेट में वो अकेला रह गया है। और ऐसा ही यूनिवर्स की तरफ से भी होता ही है। जो भी इंसान, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भी इंसान किसी सच्चा इंसान को, ईमानदार इंसान को
ज़्यादा प्यार के लालच में या तो ज़्यादा लालच में बहुत ज़्यादा खुशी के चक्कर में उससे रिश्ता जोड़ता है ना, वैसा इंसान अक्सर अक्सर ही अकेला रह जाता है। तो आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इतना प्यार, इतना सब कुछ लुटाने के बाद भी आज वो किंग ऑफ कप्स में क्यों है, अकेला क्यों बैठा है खाली कप लेके? क्योंकि वो सभी लोग टाइम पास के लिए आए थे आपका पार्टनर के लिए, और टाइम पास हो गया तो वो चले गए। और आपका पार्टनर उनके साथ तो एकदम फीलिंग्स बना लिया था, एकदम सपने सजा लिए थे, घर बनाएंगे, गृहस्थी बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ये वो, ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी, खूब इंजॉय करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। और आज वो मौज मस्ती की जगह अकेला बैठ के अपने काप को देख रहा है कि कोई तो आओ, मुझे कोई तो प्यार दो, कोई तो मुझे सच्चा प्यार करो, कोई तो मुझे एकदम ईमानदारी से प्यार करो, मेरे लिए जान दो। अभी उसको लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है उसके लाइफ में जो उसके लिए जान दे दे। अगर उसके लिए कोई जान देने के लिए तैयार था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप थे। आप अंदर से इस इंसान को सोल लेवल से प्यार कहते हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको इस तरह से दिखाया, शो ऑफ कराया, आपके साथ किया, और आज खुद अकेला बैठ के आपको याद कर रहा है। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि राइट नाउ वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। आपका जो प्यार था, आपने जिस तरह से इस इंसान को इस रिस्पेक्ट किया था, प्यार किया था, एक देवी जैसा, देवता जैसा इसको जो पूजा किया था ना आपने, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा दिखा के, तो वही इंसान आपके ऊपर, सर के ऊपर सूसू करके चल दिया था। लेकिन आज के डेट में उसको रियलाइज़ हो रहा है, जब आप उनके साथ नहीं हो, जब आप उनके साथ नहीं हो ना, तब जब आप लोगों के बीच में दूरी आ गई। अभी आप ना, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि थ्री ऑफ कप्स, कि भले उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, बहुत रुलाया, परेशान किया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप ना अपने आप को संभाल रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप भी उनको, और आप ना, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा दिलदार इंसान हो। मतलब आपको अगर कोई प्यार दे या तो सपोर्ट करे ना, आप उसको बेइज्जती नहीं करते हो, आप उसको अच्छे से बोल देते हो कि डियर, तो मैं तो तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, मैं तो प्यार किसी और से करता हूँ, लेकिन हम दोस्ती कर सकते हैं, अगर कुछ मदद हो तो बताना, मैं मदद कर दूँ, इस तरह से। और ये सब, ये जो भाव है ना, ये एक्चुअली प्यार जो होता है ना, मन, प्यार जो होता है ना, प्रेम, वो ना भाव में होता है, ठीक है ना, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो आपका पार्टनर को ऐसा एहसास हो रहा है इस टाइम पे कि आपका जो था ना प्यार, प्रेम, वो आप में दिखता था, ठीक है ना, आप में दिखता तो टोटली कि आप, हाँ, क्योंकि प्यार ऐसे ही चीज़ है, उसको शो दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं, आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं प्यार के लिए। प्यार जो होता है ना, वो भाव में होता है, स्वभाव में होता है, प्रेम स्वभाव में होता है। तो आपके स्वभाव में वही प्रेम था, आपका पार्टनर ये फील कर पा रहा है। भले आपने मुंह से कुछ भी बोला होगा, नो मैटर, लेकिन आपका स्वभाव में प्यार था, प्रेम था, आप अंदर आत्मा से उसको प्यार किए थे, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर को अंदर आत्मा से किसी ने अगर उसको अपना बनाया था ना, वो किसी का हुआ था, तो आपके साथ, ठीक है ना, आप लोग ना 5D लेवल में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, 5D लेवल में, जो इतना इजी नहीं है। हम जब लोग मिलते हैं ना 3D लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं, या तो बाहरी होते हैं। 5D लेवल पे कनेक्ट कर पाना और इतनी आसान बात नहीं, और सब किसी से नहीं होता है। नहीं तो इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, किसी के साथ 5D लेवल में ऐसा मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होते। तो लेकिन आपके साथ वो इंसान का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। और ये भी देखा जा सकता है कि अपने इंटरटेनमेंट के चलते, अपने खुशी के चलते, उस इंसान ने ना उसके दिल में प्यार रहते हुए, भावना रहते भी, उसने आपको डिनाई किया, छुपाया, और बिल्कुल सा ऑपोजिट किया, ठीक है ना, बिल्कुल भी ऑपोजिट किया। उस इंसान ने ना आपको पूरी तरह से, हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घूम के दिखाया, फिर के दिखाया, किसी को लेके दिखाया, पूरी तरह से उसने आपको शो ऑफ कर दिया था कि हाँ, उसके लाइफ में आपके अलावा भी है। तो आपने भी क्या किया कि अगर आपको ऐसा लगा, आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपको लगा कि आपके अलावा अगर उनके लाइफ में इतने ही लोग हैं प्यार करने वाला, उसको प्यार करने वाला, तो आपकी ज़रूरत तो है ही नहीं। जब आपकी ज़रूरत है ही नहीं, तो आप ना, स्टार्टिंग में तो बहुत रोना धोना था आपका, लेकिन आपने भी उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब वो इंसान मेरे अलावा खुश है, तो उसकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने भी अपने आप को, मन को समझा लिए, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पे पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो,
और ठीक है पूरी तरह से साइलेंट हो गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना जानना चाहता है आपके दिल में सच में क्या है। क्या आप इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्या इसके साथ आगे बढ़ना चाहते, क्या किसी और के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो, क्या कोई और आ चुका है आपके लाइफ में। तो इस तरह से वो इंसान का दिल में ना चलते रहता है और आपको प्यार को भूल नहीं पाया। भले वो इंसान किसी और के बाहों में है, किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, बाइक में ऐसो आराम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको प्यार को भूल नहीं पा रहा। जब भी वो इंसान अकेला होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल आते हैं और बाकी लोग तो बस है तो है, जैसे वो लोग चले जाते हैं ना वैसे ही ख्याल। जब भी वो इंसान अकेला होता है ना लोगों के साथ तो ये इंजॉय करते रहता, मास पार्टियास करते हैं, इसके स्वभाव में ही है पार्टी करना, इंजॉय करना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, इसका तो स्वभाव में ही है, इसका आदत ही है, ठीक है ना। और ये आदत वो मतलब निकाल भी नहीं सकता। लेकिन गाइस एक अच्छी बात ये भी है इस इंसान में कि जब वो सब लोग चले जाता है ना, जब अकेला पड़ता है इंसान, तो ये उन सभी को याद नहीं करता जो उसके साथ पार्टी कर रहा था, इतना टाइम से मौज मस्ती कर रहा था, अय्याशी कर रहा था, उन सभी को याद नहीं करता है। याद करता है तो करता है ये पागल आप ही को याद करता है, ठीक है ना, आप ही को याद करता है और आप ही को बोलना भी चाहता है, लेकिन वो किस मुंह से बताएगा, कैसे बताएगा, क्या इज्जत रह गई उस इंसान की ये सब करके, ठीक है ना। तो आपके नज़र में तो वो इंसान का मतलब जब सोचता है कि मैंने इसको अगर मैं बोलूँ भी कि मेरे दिल में इसके लिए प्यार है, मैं आज भी इसको ही प्यार करता हूँ, तो क्या वो आप मानोगे? आप मानोगे ये बात? नहीं मानोगे। उसी को ही लगता है नहीं मानोगे कि ये इंसान नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? आखिर मैंने इतना सब कुछ कर दिया तो ये इंसान कैसे मैं विश्वास दिलाऊं। तो आपको पार्टनर इस टाइम पे आप ही को देख रहा है, आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना इस रिश्ते में, 2 किंग तो आ चुके हैं, ठीक है ना, तो जो भी है ना, और ऊपर में डायरेक्ट क्लियरिटी के साथ ही है, तो जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है, मतलब आओ राम जाओ राम, ठीक है ना, तो कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही बोल रहा है कि किंग ऑफ कप्स वो इंसान इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है आपको, ठीक है ना, लेकिन उसको पता है कि आप यकीन नहीं करोगे उसका ऑफर में, कितना भी वो आपके आंखें आगे गिड़गिड़ाए, आपके आगे आंसू बहाए, फिर भी आप नहीं मानोगे। ऐसा उस इंसान का आपका पार्टनर का सोच है। क्यों? क्योंकि आपको ना इस इंसान ने सोल लेवल तक हर्ट किया था, ठीक है ना। एक ऐसे छोटे मोटे हर्ट करना, दुख देना वो अलग बात है, और एक सोल लेवल पे हर्ट कर देना एक इंसान को ना, जिसका आत्मा मतलब आत्मा सम्मान के मतलब आपको ठेस पहुंचा दिया है इसने, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इस इंसान ने आपको अपने ही ऊपर आपको ठेस पहुंचा दिया, जिसके चलते आप अभी उनको किस भी तरह मतलब बिलीव नहीं करोगे, ठीक है ना, यकीन नहीं करोगे उनको बातों में। तो इसके लिए भी वो इंसान खाली आपका अपना जो आपको जो प्रपोजल देने वाला है ना उसको लेकर बैठा है कि कब दूं मैं, कब बताऊं। वो इंसान ना मरे जा रहा है आपको ये शो करने के लिए कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी आपको पाना चाहता है, मरे जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान फिर से कोशिश करना चाहता है, और फ्यूचर में वो इंसान किसी अपने दोस्तों को भी, जो भी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है ना, उनको भी कह करके ना अपने जो फीलिंग्स है वो आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं, आपको बोल देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है पास्ट में आप लोग बहुत ही अच्छा थे, आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक्स था, आपने जितना दिया इस इंसान को आपको भी प्यार दे रहा था, सब कुछ सही था, एक टाइम पे सब कुछ सही चल था, आप लोग का रिश्ता इतना मजबूत हो रखा था कि कोई भी इंसान ना आप दोनों के बीच में ना इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना अपने ही ज़्यादा मतलब अपने ही लोग धोखा देते। तो आपका पार्टनर क्या हुआ, पास्ट में कोई उसका फ्रेंड या तो कोई ऐसा रिलेटिव से, नहीं तो कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो इंसान ना उस आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लालच दिखाया, पैसे को लेकर लालच दिखाया, देखो तू ऐसा 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 ऐसे करके बहुत ज़्यादा पैसे को, मटेरियल चीज़ों को लालच दिखाया। और आपका पार्टनर को हो सकता है ऊपर ही 10 ऑफ वांस का कार्ड है, हो सकता है उसकी फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया आपका पार्टनर को कि तू इसके साथ रिश्ता बना, ये तेरा पैसा घर गाड़ी जो तुझे ना ऐशो आराम जो तू चाहते सब दिलाएगा, तू जिंदगी भर खुश रहेगी। इस तरह से ना मैनिपुलेट कर करके उनको पूरा बर्डन दे दे के दबा के बोल दो, और बिल्कुल भी उसका, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो भी उन लोगों के बातों में आ गया था, वो इंसान कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर पाया, ठीक है ना। जब आपके लिए स्टैंड लेना था वो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, फैमिली के प्रेशर में आके, दबाव में आके, खुद से मतलब वो इंसान ना उसके मतलब
मतलब कहने का मतलब 100 बातों की एक बात, मतलब लाइफ उसको जीना नहीं था, उसका फैमिली मेम्बर को जीना था। और ऐसा ही था, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसा फैमिली उसका फैमिली मेम्बर चाहता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा मतलब पूर हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते उस इंसान उसके फैमिली मेम्बर हमेशा चाहता था कि हमारा रिश्ता कोई अमीर घर में बने, ठीक है ना, अमीर घर पे बने, जिसके कारण लेकिन वो इंसान ने, और इसलिए कि उस इंसान को पूरी तरह से उन्होंने बर्डन दे दिया था, जिसके चलते वो आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस इंसान को अपना उसके साथ जाना पड़ा। हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको प्यार ना दे के, आपको समय ना दे के, आपके साथ जस्टिस न्याय नहीं करके, उस इंसान ने सारा प्यार, आपका सारा समय, सारा जो भी आपको देना चाहिए था एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर, एक क्रश के तौर पर, जो भी है, लेकिन आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, आपके साथ अन्याय कर दिया। आप इसी तरह से इस इंसान के साथ भिखारी की तरह हाथ मांग फैलाते रह गए, प्लीज़ मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे थोड़ा मान रख लो, मेरा सम्मान रख लो, थोड़ा मुझे समय दे दो, ठीक है ना। आप इस तरह से भिखारी की तरह भीख मांगते रहे, लेकिन ये इंसान ने आपकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या उसको पैसे का लालच मिला, थोड़ा सा क्या आपसे थोड़ा बेटर रिश्ता मिला, थोड़ा सा बेटर फैमिली वाले ने क्या उसको बर्डन दे दिया, वो इंसान ने आपका फीलिंग्स को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं किया। आपको उनको लगा कि आप मतलब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है ना, आप तो ऐसे ही गंदे नाली का कीड़ा हो, इस तरह से उसने सोच लिया था, ठीक है ना। इस तरह से वो तो बहुत अच्छा डिजर्व करता है, मैं तो बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना, देखो मेरे पास ऐसा भी है वैसा भी है। और ये दिख रहा है कि उसका फैमिली ने पूरा झोल झपाट करके ना एकदम सा उस इंसान को मतलब उस जगह में फंसा देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बहुत लालच था, क्योंकि उनका फैमिली चाहता था कि ऐसे रिच फैमिली के साथ शादी हो जो मतलब हमारे परिवार का नाम हो, वाहवाही हो, ठीक है ना। इंसान गया तेल लाने, फीलिंग्स गया भाड़ में, ठीक है ना, इंसान का इमोशनल गया भाड़ में, बस पैसे होना चाहिए, रुतबे होना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो जो बहुत ज़्यादा बर्डन दिया और वो इंसान ना चाह कर भी उसको जाना पड़ा। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का भी लालच था, ठीक है ना, ये नहीं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ उसका फैमिली मेम्बर ने बर्डन दिया। तो अगर आपका पार्टनर अगर लड़ना चाहता था ना और उसने आपके लिए एफर्ट लेना चाहता था तो वो ले सकता था, लेकिन उस आपका पार्टनर को भी लालच आ गई थी, पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी देखकर, ठीक है ना, मेटेरियल चीज़ों में लालच आ ही जाती है इंसान को, ठीक है ना, इंसान का फितरत ही है लालच में आ जाना। अगर किसी भी इंसान को अच्छा मिले ना कुछ तो इंसान लालच में आ ही जाता है, मोस्टली इंसान लालच में आ जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो आपका पार्टनर भी ऐसे लालच में आकर उसने आपके साथ अन्याय कर दिया और आपके साथ बुरा गलत कर दिया। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर किसी के साथ शादी भी कर लिया ना, तो किसी रिच इंसान के साथ, तो वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ना वो तलवे चाट रहे उस इंसान का, ठीक है ना, तलवे चाट रहे, उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, उसको नौकरानी सर्वेंट जैसा यूज़ कर रहा है, बस यूज में कर रहा है। अगर आपका पार्टनर उस टाइम पे बोल भी रहा है ना कि डियर मेरा पेट दर्द है, मेरा सर दर्द है, तो उसको बोल रहा है ये नखरे मत कर, इधर तुझे शादी करके लाया, ब्याह के लाया और नौकरानी है तू, इधर कर तू ये, मतलब बहुत ही बेसलूक करता है, ठीक है ना। और सुबह से लेकर शाम तक अगर उसने शादी किया था तो ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है कि उसको काम ही करते रहना पड़ता है। और ये भी दिख रहा है कुछ भी करो या ना करो, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना वो पहले की टाइम पे ये भी फील आ रहा है मुझे कि पहले आपके साथ जब था ना ये इंसान बहुत ही अपने आप का चलाता था, अपने ही गुरूर में रहता था, आपके अगर ये शेरनी बन के आता था, आपको शेर बन के दिखाता, लेकिन वही इंसान ना किसी तीसरे के पास जाके ना जो भी है ना तलवे चाट रहे हैं उसके गुलाम बन के रह गया है वो इंसान, उसको बस गुलाम। और जो भी वो ख्वाहिश करता था, पैसे मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएंगे, भाई आज की डेट में उस इंसान को, बहन जो भी सुन रहे हो मेरा रीडिंग, उसको ना 1 रुपये भी वो खर्च नहीं कर सकता अपने मन का। अगर वो इंसान ने वो लड़का लड़की, वो औरत लड़की, जो भी शादी हुआ जो भी नहीं हुआ, जो भी देख लेना, आपको अच्छी तरह से पता है आपका पार्टनर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कार्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो इंसान ना 1 रुपये भी अपने मन का खर्च नहीं कर सकता। अगर उसने 1 रुपये भी अपने मन का खर्च किया तो उसको उस 1 रुपये का भी हिसाब देना पड़ता है कि तुमने 1 रुपये कहाँ खर्च किया। तो वो कौन सा रिश्ता हो गया, वो कौन सा फ्रीडम हो गया, वो
चाहे मतलब कहने का मतलब है 100 बातों की एक बात कि उसको ना सोने के पिंजरे में कैद है, ठीक है ना, वो इंसान को सोने के पिंजरे में वो इंसान को कैद करके रखा गया है। ओके, तो यही फीलिंग्स है, वाइब्स है, मतलब समझा कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ इस टाइम पे, वो इंसान आपको क्या महसूस करता है कि आपके साथ जब था ना, वो आप लोग बराबर ही थे, एक दूसरे को राजा या तो रानी मानते थे, लेकिन वो जहाँ पे भी है ना, एक राजा तो एक नौकरानी है, ठीक है ना, इस तरह से वाइब्स है। तो वो इंसान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो इंसान अगर फैमिली मेम्बर ने बहुत दबाव आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करा दिया है, तो मिला दिया, जुला दिया, या तो जैसे भी हो उसने, अगर नहीं भी क्या होगा, फ्रेंड्स ने क्या होगा, जैसे भी हो, जो भी रहा होगा बर्डन, जो भी इशू रहेगा, उसको लेकर हर एक चीज़ को कोसते हुआ दिख रहा है। वो इंसान उस फैमिली वाले को भी कोस रहा है कि तुम लोग के चक्कर में मैंने अपने ज़िंदगी के लाइफ को ना मतलब अपने हाथों में ना लेके तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। मुझे जीना है क्या तुम लोग को जीना है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना, ये मुझे डिसाइड करना है कि तुम लोग डिसाइड करो। तुम लोग रहोगे क्या उस इंसान के साथ, क्या मुझे रहना है। तो उसको समझ में आया कि क्योंकि वो इंसान को मिला नहीं ना वो चीज़। जब इंसान को मिलता नहीं ना, तो उसको समझ आता है। और इसी इनके आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ने वाले बहुत ऐसे भी बोला है कि चलो कोई बात नहीं, प्यार नहीं है ना, इमोशनल नहीं है ना, बंदा सच्चा अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, शादी कर लो बेटा, तुम सुधार लेना इस बंदे को, तुम सुधार लेना इस बंदी को, ठीक है ना। लेकिन वो भी आपका पार्टनर भी ना उनको ही बातों में आ गया था कि हाँ मैं पैसे तो आ ही जाएंगे, सब कुछ हो ही जाएंगे, मैं इसको सुधार लूँगा, मैं इसको अपने जाल में मुट्ठी में कर लूँगा, कैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ। वो कहते हैं ना कि यार कितना भी प्लानिंग क्यों ना कर लो आप, कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रच लो आप, ठीक है ना, लेकिन होगा तो वही जो श्री कृष्ण भगवान चाहेगा। और श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं। पहली बात, वो श्री कृष्ण भगवान देख रहा था कि आपके साथ आपका पार्टनर ने धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपको गलत ठहरा है, आपका हक का सारा चीज़ छीन के उस तीसरे इंसान को दे रहा है, लालच में आकर, दबाव में आकर, ठीक है ना। और अब भी देख रहा है कि वो इंसान ऐसे बोझे तले दब गया कि वो इंसान खुद का तो कुछ कर ही नहीं सकता, एक सिर्फ कठपुतली बन के रह चुका है, दूसरे के हाथों का कठपुतली बन चुके रह चुका है वो इंसान, खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है उस इंसान का, ठीक है ना। अभी वो इंसान राइट नाउ आपके साथ क्या फीलिंग करता है कि आपके साथ तो कितना मौज मस्ती करता था, घूमता फिरता, इक्वल गिव एंड टेक था, इक्वल इज्जत था, ठीक है ना। मतलब कोई भी मतलब बोल नहीं सकता था कि तू ऐसा है तू वैसा है, आप दोनों के साथ बराबरी का टक्कर में था। तो अभी जब ज़्यादा के लालच में उसको मिल रहा है ना, तब उसको समझ में आ रहा है कि इंसान का रिश्ता करो ना, बनाओ ना, तो बराबरी के साथ में बनाओ, कि ताकि आगे आने वाला टाइम पे उसी मतलब अगर किसी ऊपर या तो नीचे वाले के साथ बनाओगे तो उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें भी होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ चल रही है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ जो भी अनजस्टिस किया था ना, उसको डीप लेवल में रियलाइजेशन से गुजर रहा है वो इंसान। क्योंकि खुद के साथ गुजर रहा है ना, उसको खुद के साथ गुजर रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी को हम लोग धोखा दे के, चीट करके, किसी का हक छीन के ना हम लोग अपना मतलब आलीशान मकान नहीं तो अपना खुशी नहीं रह सकते, ठीक है ना। किसी इंसान का चेहरे की खुशी छीन के अपने मुंह पे नहीं तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से समझ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि वो इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ नो कांटेक्ट है। अगर है तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है वो आपके साथ, ठीक है ना। और आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों के बीच में बहुत दूरी आ गया। ये जो दूरी आ गया ना, इस इंसान को अभी उसका लाइफ फीका पड़ने लग गया। भले उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हो, ऐशो आराम है, उसका प्यार सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन फिर भी उसको कमियां है, कमियां खल रही है, एक प्यार, एक सुकून की कमियां खल रही है, ठीक है ना। उस इंसान ने बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को वैल्यू दिया, ना कि एक अच्छे इंसान को, ठीक है ना। देखो, इंसान के लाइफ में कभी भी पैसा हो या ना हो, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, नो मैटर, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान साथ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा इंसान साथ में रहोगे ना, अगर टाइम बुरा भी चल रहा है ना, फिर भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक अगर कैसे भी उल्टा सीधा इंसान के साथ रहोगे ना आप, तो आपका अगर टाइम अच्छा भी चल रहा है ना, तो वो भी बुरा हो जाएंगे। तो ठीक है ना,
ऐसा दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि उसने तो आपने मनमानी कर ली, लेकिन अभी वही मनमानी को धो रहे हैं आपका पार्टनर। आपके साथ चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करे आना, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो आ नहीं सकता, वो थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी उसका पल्ले पड़ गया ना अभी, वो छूटने वाला में से नहीं है इतना जल्दी, ठीक है ना, इतना जल्दी छूटने वाला में से नहीं है। अगर वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आते भी है ना, तो वो सीधा सीधा ये बोलेगा कि आपको मुझमें भी देखना होगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी देखना पड़ेगा। मतलब वो इंसान अपने साथ उसको भी लेके आ रहा है, जिसके चलते आपने पूरी तरह से ये बोल दिया होगा कि तू अगर मेरे लाइफ में आ रही है ना, या तो उसको पूरी तरह से डिवोर्स दे दे, या तो उस इंसान को पूरी तरह से छोड़ छाड़ के मेरे पास आ, तभी तू आ, अदरवाइज तू जहाँ पे है ना उधर ही खुश रहे। इस तरह से आपने भी उसको या तो शो ऑफ कर दिया होगा, या तो आपने उसको बोल ही दिया होगा, जिसके चलते वो इंसान चाहता तो है आपके साथ बैलेंस बनाना, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है क्योंकि आपने ऐसा बोली है। तो इसके चलते उसको 10 ऑफ एनर्जी का फील आ रहा है। अब भी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आपका सच्चा प्यार, आपका सच्चा इमोशन का उसके साथ कर्जा हो गया। अब ये कर्जा अगर इस जन्म में उसने चुका दिया आपके साथ तो ठीक है, नहीं तो आने वाला जन्म में भी इस इंसान को आपका सच्चा प्यार का कर्जा उतारना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस इंसान को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया है। अभी उसने जितने भी रिश्ते बनाए थे ना आपके अलावा, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मज़े करते हैं, पार्टी, वही सारे रिश्ते ना आपका पार्टनर के ऊपर ना एक बोझ बन चुका है, ठीक है ना, गले की हड्डी बन चुका है वही सारे चीज़। अभी ना आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि एक एक करके ना सारे रिश्ते से ना वो जो मतलब कट ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। जितने भी उतने रिश्ता बनाया था ना, इतने मौज मस्ती अय्याशी करके चलते, तो वो सारे को ना एक एक करके कट ऑफ कर रहा है अपने ज़िंदगी से, ठीक है ना। और ये है कि आपका पार्टनर ने एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जिसको कट ऑफ करना ना आपका पार्टनर के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। खाने के काम नहीं, वो कट ऑफ करेंगे तो उसका फैमिली और बहुत ज़्यादा समाज, बहुत ज़्यादा लीगल इशू से गुजरना पड़ेगा। 100 बातों की एक बात, ठीक है ना, लीगल इशू से गुजरना पड़ेगा, जिसके चलते वो इंसान आपके पास इस टाइम पे दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। और ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट आपका पार्टनर को 10 ऑफ वांड्स के एनर्जी में लेके आ चुका है। मतलब उनका लाइफ ना पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट की ज़िंदगी हो चुकी है, कोई कलर नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है ना, कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ये इंसान ने आपकी ख्वाहिश को दबा दिया था। आपका एक बार भी नहीं सोचा कि आप उसको किस लेवल में, किस हद तक प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना आपने उसका पैर पकड़ा, प्लीज़ डियर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन इस इंसान ने, घमंडी, लालची, ये गोल्ड डिगर इंसान ने ना आपको डरपोक भी कह सकते हो, ठीक है ना। इस इंसान ने डरपोक अपना आपको ना पूरी तरह से आपका नहीं सुन के आपको पूरी तरह से छोड़ छाड़ के ऐसे ही घुटने पे बल पे लाकर वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन खुद ही अभी घुटने के बल पे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना मतलब पैसे दे दिया, या तो उसका ऐसा मतलब कुछ कर दिया होंगे, ऐसा मतलब एहसान कर दिया होगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा एहसान कर दिया होगा आपका पार्टनर के ऊपर कि आपका पार्टनर उसके बोझे तो ले आ गया, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर बोझे उनके तले आ गया ना, तो वो इंसान उससे निकल नहीं पा रहा है उस बोझे तले, ठीक है ना। तो इस टाइम पे तो आपका पार्टनर का इम्पॉसिबल है। आपका पार्टनर अगर आपके पास आएगा तो उस रिश्ते को भी साथ में लेके आएगा, ऐसा लग रहा है। और लेकिन फ्यूचर में वो इंसान सारे बर्डन को उतार के फेंकना चाहते हैं, और जो भी आप दोनों के बीच है ना, सबको दूरिया कर देना चाहता है, और सिर्फ आप दोनों के साथ ही चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम लग सकता है, तो देख लेना कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, ठीक है ना, या तो 6 साल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 6 साल नहीं कहूँगा गाइस, डरो मत, ठीक है ना, 6 महीने जितने लग सकते हैं ऐसा लग रहा है। और या तो उससे पहले हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। हो सकता है किसी किसी लाइफ में 10 दिन भी हो जाए, ठीक है ना, 10 दिन में आपका पार्टनर आपके साथ आए, इस रिश्ते में बैलेंस कर ले, क्योंकि वो इंसान रह नहीं पा रहा है, आपके साथ कोई चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, घूम फिर के, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ था ना तो ये बराबरी का हिस्सेदार था। मतलब एक शेर है तो दूसरा शेर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक शेर है तो दूसरा बकरी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था। तो आप दोनों का तो ऑब्वियसली रिश्ता ऐसा ही बनता है, शेर और शेरनी का होता है, या क्या शेर का और क्या उसका क्या होता है, क्या
भेड़ का होता है क्या, शेर और भेड़ का रिश्ता नहीं होता है, शेर और शेरनी का रिश्ता होता है। लेकिन आप तो अपनी जगह में शेर था, लेकिन आप ही का शेरनी को जो भी शेर है उसको भेड़ पसंद आ गया था, जिसके चलते वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन अभी उस शेरनी को, शेर को ना समझ में आ रहा है कि आपके साथ रह के उसका ताव है, मूंछों का ताव जो है ना उसका आपके साथ है, ठीक है ना। उसको जो अपने जो एक मतलब हिम्मत, मोटिवेशन जो मिलते हैं ना वो आपसे ही मिलती है, भले आपके साथ कम हो ज़्यादा हो। अभी वो इंसान चाहता है कि फ्यूचर में वो इंसान आपके साथ तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहा है, किस तरह से आप लोग प्लानिंग करके बिजनेस करोगे, आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ को पूरा ग्रोथ करोगे, ऐसा सब सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए अभी देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे उनको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं उनको। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइस वो बोलते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपका पार्टनर ये बोलते हैं कि मुझे क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना, मुझे अपने लाइफ में क्लियरिटी मिल चुकी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना है, मुझे आपको ही क्लियरिटी देना है और आपको ही अपना लाइफ में पूरी तरह से फुल एंड फाइनल सोच के एकदम स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ ही खड़ा होना है। और जो भी हम दोनों के बीच में आया ना सबके साथ लड़ जाना है। ओके, अभी मैं पहले जैसा आपको रूड एनर्जी नहीं दूंगा, पहले जैसा आपको मैं नहीं सताऊंगा, इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। पहले आपका पार्टनर ने हो सकता है बहुत ज़्यादा सताया होगा, आपको बहुत रूड एनर्जी दिया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उन लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइस आपके लिए चैरियट का कार्ड आया। सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है, मेजर कार्ड है, और ऐसे अगर लमसम बता दूँ तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डे नहीं तो 7 मंथ में भी आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट होने का पूरा पॉसिबिलिटीज चांसेस है। ओके, तो चलेगा नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो डिवाइन की तरफ से आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है द सन का कार्ड, तो कि कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए, तो तूफान आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन आपको अपने लाइफ में खुश रखना है। वो कहते हैं ना कि इंसान के लाइफ में 2 चॉइसेस होती है, एक सुख और एक दुख। अभी आपको ना दुख को नहीं चुनना है, सुख को चुनना है, चाहे सुख और किस में भी मिले, चाहे कोई रहे या ना रहे, आप अकेले ही क्यों ना हो फिर भी आपको खुश रहना है। और गाइस एक बात जान लो, अपने आप को खुश रहने के लिए ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी भी, ना बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, ना किसी दोस्तों के साथ, ना कोई फ्रेंड फैमिली लवर, पैसे धन दौलत ऐशो आराम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को खुश रखने के लिए इतना ही काफ़ी है कि श्री कृष्णा भगवान हमें प्यार करते हैं, हम उनका संतान है, दैट्स ऑल। ओके, अगर आप कोई अदर कास्ट से हो तो आप अपने सोच लेना कि अल्लाह हमें बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है खुश रहने के लिए। जीसस हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप खुश रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने लाइफ में सक्सेस करता रहिए, और सक्सेस ही सोचिए, ठीक है ना, वो सच ही सोचिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जो भी मंत्र कर रहे हो ना, मंत्र तो कर ले तो आप, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट आप मंत्र कर ले तो मंत्र करने के बाद क्या होता है, फिर से आप लोग सोचने लग जाते हो, यार नेगेटिव बातें सोचने लग जाता हो, नेगेटिव बोलने लग जाता हो। तो मंत्र तो आप 5 मिनट करते हो, लेकिन नेगेटिव बातें आप पूरा दिन भर सोचते हो, तो आप कर क्या रहे हो। तो आपको ना जितना भी टाइम है ना, आपको मतलब मेरा कहने के बाद में नेगेटिव को सोचो ही मत, ठीक है। अगर सोच भी रहो, आ भी रहा है ना, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। वो नेगेटिव चीज़ में, वो जो आपका जो दुख है, दर्द में ना, उस दुख दर्द को ही आप ना एक सुख ही बना लो, हैप्पीनेस बना लो, कि उसी दर्द दुख में ना आपको कोई खुशी मिल रहा हो वही आप बना लो, ठीक है ना। लेकिन खुश रहो, बिंदास रहो, ठीक है ना, और लापरवाह भी हो जाओ इस टाइम पे। डिवाइन ये बोल रहा है थोड़ा दिन के लिए, पर ऐसा लापरवाह नहीं कि आपको मतलब वो बेवकूफ़ वाली, ठीक है ना, ऐसे लापरवाह, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इतना बचपन से लेके अगर आपको इतना टाइम तक आपको चलाया, तो इससे आगे भी आपको लेके जाने उनका ही जिम्मेदारी है। आप बस अपना कर्म करते जाओ, और जो भी कर्म कर रहे हो ना आप खुशी मन से करो।
हैप्पीली करो और सबको ब्लेसिंग करो, ठीक है ना। और कोई आपको ब्लेसिंग नहीं कर रहा, आपको बद्दुआ दे रहा है, नो प्रॉब्लम, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को प्यार करो, खुद से प्यार करो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो, ठीक है ना। अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप खुश हो जाओ, वो हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको डिवाइन के लिए यही गाइडेंस है कि आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पीनेस करो। द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में जो भी आप मतलब मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आप सब पालोगे। आप अगर कुछ ऐसा, और ये सोचो कि यूनिवर्स ये बोल रहा है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी है नहीं जो चीज़ पत्थर की लकीर हो, जो हमें लिख दिया मिट नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल कुछ भी कभी मत समझना, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है। और यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है ना, तो वो पूरी तरह से आप में मेहरबान है, ठीक है ना। आप में मेहरबान है, और आपको ना हर एक चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, हर एक चीज़ आपके पास, प्यार, पैसा, धन दौलत सब कुछ रहेगा, सब कुछ है। और सबसे बड़ी दौलत तो हमारी ज़िंदगी में यही कि हम लोग खुश हैं, मतलब हम जिंदा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि हम लोग जिंदा है, ठीक है ना। जिस दिन गुजर जाएंगे उस दिन कौन कहा, तो इसी चीज़ को लेकर खुश रहो। और ये भी डिवाइन ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी है, जो भी आपका है वो तो आपको मिलेगा, और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या बताऊँ, द सन का कार्ड इतना ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का, मतलब पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी ऐसे कमी नहीं है, पूरी तरह से, है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, या तो आप गाइडेंस लेना चाहते हो, तो मुझसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और आखिर से चौथा। ओके गाइस, तो ले लिया है 4 उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश है, सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ओके, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के चरण रचिता के पीछे चला जाए, तो ठीक है ना। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके गाइस, तो लास्ट देख लेते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे जो आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है आपके लिए। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, ग्रेविटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि ये ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी, ये सिचुएशन, ये पैसा धन दौलत ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर दिल आ जाना। दिल तो इंसान के ऊपर, ये तो अनोखा है, ठीक है ना। किसी के प्यार आ जाना ना, ये किसी लालच की या तो किसी देखकर खूबसूरती में नहीं, इंसान का प्यार को देख के प्यार आ जाना, ऐसा मतलब इंसान को ना प्यार आ जाना ना किसी पर, ये एक अलग ही वाइब्स है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को देखकर ग्रेविटी से नहीं आती, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।